नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड आप अपस्टॉक्स के थ्रू कैसे बाय कर सकते हैं या फिर अपस्टॉक्स में आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपस्टॉक्स पे और वहाँ से देखते हैं कैसे आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। अपस्टॉक्स में हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे राइट बॉटम पे आपको इन्वेस्ट का एक यहाँ पे टैब दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो आपके सामने डिजिटल गोल्ड, आईपीओ और म्यूचुअल फंड ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको म्यूचुअल फंड में व्यू ऑल फंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देते हो आपके सामने बहुत सारे फंड का ऑप्शन आ जाता है। बहुत सारे फंड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप नीचे यहाँ पे जाएंगे तो आपको 154 पेज तक यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए मिल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे फिल्टर पे जाओगे डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउस के ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे इक्विटी सिर्फ सिलेक्ट करना चाहते हो तो इक्विटी सिलेक्ट कर सकते हो, डेप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो डेप कर सकते हो, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर्स। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो आपकी पसंद के हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे इक्विटी सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इक्विटी सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉन्ट्रा, डिविडेंड यील्ड, ईएलएसएस, फ्लेक्सी कैप, फोकस, इंडेक्स, लार्ज कैप, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर फंड हाउस सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आप फंड हाउस में जाके एक्सिस बैंक के अगर आपको म्यूचुअल फंड देखने हैं तो एक्सिस सिलेक्ट कर देना, बिरला सन लाइफ के सिलेक्ट कर सकते हो, एडलवाइज के देख सकते हो, आईसीआईसी के देख सकते हो, कोटक महिंद्रा के देख सकते हो, एचडीएफसी के देख सकते हो। बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। आप यहाँ से फंड हाउस सिलेक्ट करके वो म्यूचुअल फंड देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको रिस्क यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप रिस्क के ऊपर सिलेक्ट करके, आपको अगर लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड देखने हैं तो लो सिलेक्ट कर दीजिएगा, मॉडरेट देखने तो मॉडरेट, वेरी हाई वाले तो आप सिलेक्ट कर ही सकते हो। यहाँ पे आप रिस्क सिलेक्ट कर सकते हो कौन से रिस्क आपको लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आप 500 रुपये तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बिटवीन 500 टू 5000 आप सिलेक्ट कर सकते हो और अगर 5000 से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे लॉकिंग पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, अप टू 3 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड। मान लो आपको पैसा इन्वेस्ट कर लिया है और 3 साल तक उस पैसे को देखना ही नहीं है तो यहाँ पे आप 3 साल का लॉकिंग पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो और वेट कर सकते हो 3 साल तक आपका कितना पैसा रिटर्न देता है। आपको उससे ज़्यादा भी रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और 3 साल से ज़्यादा तक उसको देखना ही नहीं है। मान लो किसी के जो बच्चे होते हैं उनके स्टूडेंट्स लोन के लिए या फिर उनके पढ़ाई के लिए वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको 5 साल या 10 साल बाद वो पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अबव 3 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड रखते हैं ताकि वो पैसे निकाल ना सके और वो पैसे निकाल के कहीं और खर्च ना हो सके। अगर आपको कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं रखना है, अगर इमरजेंसी के लिए कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ पे आप नो लॉकिंग पीरियड सिलेक्ट करके वो सारे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अप्लाई करना होता है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपका वहाँ पे वो फिल्टर लग जाएगा और उसी तरीके से म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे हमने एक ही अप्लाई किया है जो भी है म्यूचुअल फंड इक्विटी का, तो इक्विटी के सारे हमारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कलेक्शन में जाके देख सकते हो कि कौन कौन से अलग तरीके से आपको म्यूचुअल फंड मिल सकते हैं। जैसे आप सिर्फ टैक्स सेवर में देखना चाहते हो तो यहाँ से आप टैक्स सेवर फंड के सारे म्यूचुअल फंड देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टैक्स सेविंग फंड के लिए आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल तक आप वहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते, मिनिमम 3 साल तक पैसे आपको वहाँ पे रखने ही होते हैं। उसके बाद न्यू कौन से फंड आए हैं जो कुछ नया आपको ऑफर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लो रिस्क वाले कौन से म्यूचुअल फंड है वो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो, या फिर जिस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बूस्टर वाले जो कोई भी म्यूचुअल फंड है वो यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है सर्च का। अगर आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में सोच के आए हैं या फिर आपको वहाँ उसका एनालिसिस करके आए हैं कि मुझे एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, एसबीआई के पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप में ही मुझे इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ से आप सर्च करके वो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एसबीआई ब्लू चिप, तो जैसे ही एस बी आई ब्लू चिप डाल दिया, एस बी आई ब्लू चिप के यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे मिल गए। एक है डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो कि डायरेक्ट ग्रोथ आपको दे देता है,
एक होता है डिविडेंड पे आउट का, जो आपको हर क्वार्टरली या फिर हर ईयरली आपको डिविडेंड पे कर देता है, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का एक आपको म्यूचुअल फंड मिल जाता है। मतलब जो भी डिविडेंड आपको मिल जाएगा वो फिर से उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और वो आपका पैसा री इन्वेस्ट करते रहेंगे। ये भी म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं ब्लू चिप वाला ऑप्शन। जैसे ही ब्लू चिप आप सिलेक्ट कर देंगे, आपके सामने पूरी म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आ जाएगी। जैसे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, इक्विटी वाला है, डेप वाला है, हाइब्रिड वाला है या कोई अदर है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फंड है, मतलब ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में होती है, ये यहाँ से आपको पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ लिखा हुआ है, मतलब ये डिविडेंड वाला नहीं है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे उसकी NAV दिखाई देती है, जो भी उसकी मार्केट की प्राइस चल रही है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। उसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए। रिटर्न्स उसने कितने कितने जनरेट किए हुए हैं पास्ट में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एक साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती इस म्यूचुअल फंड में तो आपको 46.28% रिटर्न मिल जाता। 3 ईयर्स का एवरेज उसका CAGR है 14.12 और 5 ईयर्स का 13.87। उसके बाद आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, अगर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस आपको देखनी है कि अगर आपने 15,000 रुपये इस इन्वेस्टमेंट की होती डिफरेंट जगह पे तो आपको कितने रिटर्न्स होते, और इस म्यूचुअल फंड में आपने 15,000 इन्वेस्ट किए होते तो आपको कितने रिटर्न्स मिलते, ये यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब मान लो आपने 15,000 रुपये बैंक अकाउंट में डाले होते तो एक साल पहले तो आप तक आपको 15,600 रुपये उसके इंटरेस्ट के साथ मिल जाते। अगर आपने FD की होती एक साल पहले 15,000 रुपये की तो आपको यहाँ पे 15,750 रुपये मिल गए होते। अगर आपने एक साल पहले इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको यहाँ पे 21,942 रुपये मिल गए होते, जैसे कि यहाँ पे दिखाया 46.28% रिटर्न। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाता है कि किस तरीके से उसने पास्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो वो सोच के आप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद अगर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि फंड डिटेल्स क्या है, फंड कब शुरू हुआ था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्सपेंस रेशो कितना है और लॉकिंग पीरियड कितना है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगी। यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट पता चल जाती है, वन टाइम में कितनी करनी होती है और SIP में कितनी करनी होती है। उसके बाद अगर आप नीचे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाई देता है, जहाँ पे उस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स आपको पता चलते हैं कि किस किस स्टॉक्स में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या फिर होल्डिंग लेके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC में सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग है 8.51%। तो जैसे ही HDFC ऊपर जाएगा इसका पोर्टफोलियो का NAV भी अच्छा खासा आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। उसी तरीके से ICICI बैंक, इन्फोसिस, HCL टेक, पूरे स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बाद अगर नीचे जाओगे तो फंड मैनेजर के बारे में आपको पता चलेगा कि उनका नाम क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनको कितने साल का उनको कितना क्वालिफिकेशन कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे 2 बटन आपको दिखाई देंगे, एक स्टार्ट SIP का और एक यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे आप SIP करना चाहो तो SIP स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके सकते हो और मंथली SIP के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप वन टाइम अगर सिलेक्ट करते हो तो वन टाइम अमाउंट आपको यहाँ पे देना होता है, जो कि मिनिमम 5,000 है। SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 5,000 रुपये रखने होंगे। तो 5,000 या फिर 5,000 से ऊपर आप कितने भी रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट SIP के पहला देखेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी होती है ऑर्डर, और उसके बाद हम वन टाइम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। स्टार्ट SIP पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पता चलेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपको रखनी है, मंथली रखनी है या क्वार्टरली रखनी है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको ऑप्शन दिखाई देता है मंथली का और क्वार्टरली का। मंथली सिलेक्ट करोगे तो पर्टिकुलर मंथ के डेट के ऊपर आपकी SIP कट हो जाएगी। क्वार्टरली सिलेक्ट करोगे तो हर क्वार्टर में आपकी जो डेट सिलेक्टेड हो जाएगी उसके ऊपर आपका पैसा वहाँ बैंक से कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है। मान लो यहाँ पे हमने मंथली सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी होती है कि कौन सी डेट पे आपका पैसा कट होना चाहिए। मगर अब अगस्त खत्म हो रहा है, कल अगस्त का लास्ट दिन है, आज 30 अगस्त है, मैं आज ये वीडियो 30 अगस्त को बना रहा हूँ। अगर मुझे सितंबर का SIP स्टार्ट करना है और कभी कभी मान लो कि सारे लोगों के पेमेंट 10 तारीख या 7 तारीख तक हो जाते हैं,
तो 15 तारीख हम रख लेते हैं, क्योंकि सेफ साइड होता है, सारे लोगों के पेमेंट वो तब तक आ जाते हैं, तो SIP कट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे 15 सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही 15 सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आपको लॉकिंग पीरियड पता चलेगा कि कोई भी लॉकिंग पीरियड यहाँ पे है नहीं। आपको उसके बाद अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अमाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि एंटर अमाउंट। आप 500 रुपये से मिनिमम SIP शुरू कर सकते हो, 1000 रुपये रख सकते हो, 2000 रख सकते हो, 5000 रख सकते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी है SIP शुरू करने की, आप उससे वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद आपको बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होता है नीचे। जैसे ही बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी बैंक ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है, यहाँ पे सिलेक्ट होके आती है, क्योंकि अपस्टॉक्स के साथ आपकी बैंक यहाँ पे लिंक है। तो यहाँ पे आपकी बैंक सिलेक्ट हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे आपको रिव्यू करना होता है। जैसे ही आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है कि म्यूचुअल फंड कौन सा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP कितनी है, मंथली डिडक्शन कितना है, कितने डेट को हो रहा है, कौन से डेट को हो रहा है, बैंक सिलेक्टेड है या नहीं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैंडेट का ऑप्शन है। मैंडेट में क्या आएगा, आपको मैंडेट अमाउंट 25,000 आएगी। वो बैंक के थ्रू होता है ये सारी चीज़ें। HDFC बैंक आपकी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपका IFSC कोड और स्टार्ट डेट ऑफ SIP और एंड डेट ऑफ SIP आ जाता है। यहाँ पे एंड डेट हमने सिलेक्ट नहीं की है, इसीलिए वजह से ये यहाँ पे एंड डेट आपको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 100 साल के बाद की। मतलब यहाँ पे आप एंड डेट सिलेक्ट भी कर सकते हो और नहीं भी सिलेक्ट कर सकते। अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी ये SIP बंद कर सकते हो या फिर इसमें से पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दोगे, आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा और आपके जो पैसे होते हैं, फर्स्ट टाइम मनी जो होता है, वो आपके डीमेट अकाउंट से कट हो जाते हैं। उसके बाद आपको बैंक में जाके मैंडेट करना होता है, बैंक का मैंडेट अप्रूव करना होता है। जैसे ही आप बैंक का मैंडेट अप्रूव करोगे, तो आपका बैंक से डायरेक्ट पैसा कट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंक का मैंडेट अप्रूव नहीं करते हो, तो आपको हर महीने की 15 तारीख के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे 15 तारीख सेलेक्ट की है, तो हर महीने की 15 तारीख से पहले आपको डीमेट अकाउंट में ये 500 रुपये रखने होंगे, तो ये डीमेट अकाउंट से कट हो जाएंगे। बेटर ये रहता है दोस्तों कि आप बैंक में जाके मैंडेट अप्रूव करा दे। बैंक में मैंडेट अगर पहले अप्रूव हो गया, तो आपको यहाँ पे कोई भी पैसे डीमेट अकाउंट में ऐड करने के लिए याद नहीं रखना पड़ता। आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड के लिए पैसे कट हो जाते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी बैंक मैंडेट अप्रूव कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक होगा उसके लॉगिन कर देना नेट बैंकिंग के ऊपर। वहाँ पे जैसे हमें गूगल पे अप्रूवल आ जाता है मैंडेट का, वैसे ही मैंडेट वहाँ पे अप्रूव करना होता है। वहाँ से आप मैंडेट अप्रूव कर दोगे तो आपका बैंक मैंडेट अप्रूव हो जाएगा और बैंक से आपका पैसा कट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ICICI प्रूडेंशियल का एक फ़ंड सिलेक्ट किया है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे आप सारी चीज़ें फिर से वहाँ पे देख सकते हो। NAV आपको दिखाई देगी, रिटर्न्स देंगे, परफॉर्मेंस दिखाई देगा आपको, सारी चीज़ें वैसे ही होती है। सिर्फ आपको यहाँ पे SIP के अलावा वन टाइम पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम वन टाइम पे सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 500 रुपये हमने यहाँ पे वन टाइम के लिए, मिनिमम 500 रुपये है। इसका जो वन टाइम अमाउंट है मिनिमम का, वो 500 रुपये है। इसकी वजह से हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे रिव्यू के ऊपर क्लिक करना होता है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई डेट नहीं होती है। जो भी पैसे आपके बैंक के अकाउंट में या फिर म्यूचुअल डीमेट अकाउंट में होंगे, या फिर डीमेट अकाउंट में अगर आपके 1 लाख रुपए पड़े और वहाँ से डायरेक्टली आप करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है, या फिर बैंक मैंडेट डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके ऊपर रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉकिंग पीरियड आ जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देना है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे, आपका जो ऑर्डर होगा वो एक्सचेंज को चला जाएगा और उस म्यूचुअल फंड के NAV के ऊपर आपका वो म्यूचुअल फंड बाय हो जाएगा। उसका जो टाइम रहता है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सेबी के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से जो कट ऑफ टाइम रहता है वो 12:30 बजे तक रहता है लिक्विड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो। डेप या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 1 बजे का कट ऑफ टाइम रहता है और इक्विटी के लिए 2:30 बजे का आपको टाइमिंग मिल जाता है। मतलब अभी 12:41 हो गए हैं और ये हमारा डेप फंड है। मतलब हमने अभी ये ऑर्डर प्लेस कर दिया तो 1 बजे से पहले हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो हमारा ये ऑर्डर आज की कट ऑफ टाइमिंग पे आ जाएगा। अगर ये आज के कट ऑफ टाइमिंग पे नहीं आता है तो आपका जो कट ऑफ टाइमिंग होगा वो कल का आ जाएगा, अगर आप 1 बजे के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो। तो इस तरीके से आपको कट ऑफ टाइम भी यहाँ पे देखना होता है कि आप कब कर रहे हो, या फिर ये दूसरे दिन के प्राइस के ऊपर चला जाएगा।
इस तरीके से आप यहाँ पे रिव्यू के बाद ऑर्डर प्लेस करके आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अमाउंट आपके डायरेक्टली बैंक से कट हो जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डायरेक्टली बैंक से कट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बैंक के सारे डिटेल्स डालने होते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में अपस्टॉक्स का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। ये था वीडियो दोस्तों, अपस्टॉक्स में म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें इसके ऊपर। आई होप आपको पूरी डिटेल्स समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।